परम आदरणीय सुंदर प्रसाद जी ब्रह्ममुहूर्त ब्रह्म बेला में तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं और प्रकाश हिंदुस्तानी है। प्रकरण 34 प्रारंभ करना है। पख, पुष्ट, मर्याद और परवाह, ये 3 शब्द शास्त्रों में है। तो बोलते हैं कि इसके विषय में कुछ प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ना है करके प्राणनाथ जी बोल रहे हैं। और 33 प्रकरण का अंतिम चौपाई, हाँसी ना रहे पकड़ी धनिये जो साथ पर करी, हंसते ताली देकर उठें धनी महामत साथ इकट्ठे, धनी महामत साथ इकट्ठे। अब कहूँ सो हृदय रख, 7800 जो है पख, यह विचार सुनियो परवान, या को सार काढ़ूं निर्वाण, या को सार काढ़ूं निर्वाण। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु सदगुरु महाराज अपने अनुभव की सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने अंदर में, सदगुरु के अंदर शास्त्रीय ज्ञान, बहुत बारीकी बारीकी बातें उनके दिल में है। बहुत संतों से, बहुत ज्ञानियों से उन्होंने सत्संग की है, अध्ययन किए हैं। सदगुरु महाराज हम इस वितक के पर्व में बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं। मुझे आशा है कि सुंदर साथ बढ़िया से सुन रहे हैं। तो उन्होंने भोजनगर के ब्रह्म खोज के समय में उन्होंने ऐसे शब्दों को बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया है, जैसे कि ये परवाह दर्जा क्या है, पुष्ट मर्याद दर्जा क्या है, पुष्ट दर्जा क्या है। लालदास जी महाराज ने बाद में जाकर के वितक के अंतिम छोर में एक एक पल पल में उन्होंने ये शब्दों को इस्तेमाल किया है। जब श्री जी महाराज चर्चा करने बैठते हैं तो चर्चा में आने वालों को और सुनने वालों के अंदर जो वृत्ति है, जो भाव है, जो दर्जा है, उसके ऊपर प्रकाश डाला हुआ है। तो इसी तरह सदगुरु महाराज अपने तारतम्य अवतरण के पश्चात जो ज्ञान देते हैं, उनके हृदय से राजी महाराज आवाज़ देते हैं कि शास्त्रों में इस तरह से परवाह मर्याद पुष्ट की बात है, इसमें तुम्हारे दृष्टिकोण कैसा रहेगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो तारतम्य है। आखिर तारतम्य भी शास्त्रों का ही विवेचन से जाना पड़ेगा। इसीलिए ये 7800 जो है पक्ष, 108 सीढ़ी, 108 सीढ़ी, और इस चौपाई में है अब कहूँ सो हृदय रख। अब जो मैं कह रहा हूँ हृदय में रखो, या मैंने जो हृदय में रखा हूँ वो बात बता रहा हूँ। मैंने जो हृदय में जो पकड़ा है एक शब्द, उसको मैं आपके साथ रख रहा हूँ, तो आप हृदय में रखो इसको। शब्द है 7800, 108, जो है पख, जो है सीढ़ी, साधना के सीढ़ियाँ। यह विचार सुनियो परवान, ये आप मेरा जो विचार, मुझे जो राज जी ने जो इसके इस शब्द 108 पक्ष से मेरा हृदय में जो आँटी खुली है, जो प्रकाश मिला हुआ है ना, उसको विचार में रखता हूँ। या को सारा काढ़ो निर्वाण, मैं इसमें 108 सो तेता ही बोल लिया, जो गया जहाँ लो चल, अपने आप से मुख से जार करे मजल। कोई चौवानी को ही 1 रुपये मानता है तो ये उसकी गलती है।
उसकी नासमझ है, उसका विचार अभी उच्च कोटि को नहीं हुआ है, या उसके बुद्धि में विकास होना बाकी है। और 8 आना भर भी 16 आना वाला सिक्का नहीं होता है। इसी तरह 108 पक्ष है, परवाह मर्याद पुष्ट होते हुए चढ़ने का है। तो यह विचार सुनियो परवान, पक्का आप हृदय से विचार करो। या को सारक काणु निर्वाण। सारक काणु निर्वाण मतलब ये 108 पक्ष जो है ना, 108वां जो सीढ़ी है ना, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए, 108वां। और नीचे कहाँ से प्रारंभ करना है वो बाद में बताएंगे, लेकिन 108वां जो है वो तो बुद्धिस्ट की भाषा में बोलो तो निर्वाण पद होना चाहिए, और वेदांत के भाषा में करूं तो फिर वो ऐसा समझ है कि ब्रह्म और जीव अलग नहीं, अद्वैत हो गया है। ये अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इस तरह से ब्रह्म रूप हो जाने के बाद 8वां होना चाहिए। और भक्तों के 108वां जो चिंतन है वो मेरा अपना कुछ नहीं है, सब क्या है, परमात्मा का है। ऐसा ऐसा समझ लेकर के उसका 108वां लिया हो। और कर्मयोगी की भाषा से देखा जाए तो निष्काम कर्मयोग, कर्म करो फल की इच्छा न करो, ये उसका 108वां। प्राणनाथ जी सतगुरु महाराज इसको चिंतन करते हैं, बहुत अच्छा 108वां। लेकिन चलो, कर्म निष्काम कर्म योग करने से ये अंतस्करण की शोभा को बताता है कि आत्मा का अखंड मुक्ति का संकेत देता है। सब भगवान के हैं बोलने से, भक्ति मार्ग में सब भगवान के हैं बोलने से परमात्मा और आत्मा का जो गुण, जो अद्वैत भाव है वो सिद्ध होगा। सब भगवान का ही भगवान का बोलने से, हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि बोलने से ज्ञानियों को क्या ब्रह्म ऐक्य भाव हो गया। क्योंकि 108वां तो ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ कोई शंका न हो, जहाँ कोई शास्त्रों का ही जो जिन्होंने ये परवाह परमर्याद पुष्ट से होते हुए 108वां जो बताया है, वो 108वां जो है आत्मा और परमात्मा का मिलन होना चाहिए और प्रलय से बाहर होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र में ही है 4 प्रकार का प्रलय। वो प्रलय में तो जो उपजो सो तो रहे नहीं, कोई लिखा हुआ है। जो उत्पन्न है वो तो नाश होता है प्रलय में। तो फिर फिर इस संसार को सपना बोला हुआ है, तो सपना को तो जागृत तो होता है कहीं ना कहीं। फिर गीता में 3 पुरुष करके कहा है, क्षर सर्वाणि भूतानि करके कहा है, और कूटस्थ अक्षर उच्चते कहा है, उत्तम पुरुष तत्व ने बोला हुआ है। तो क्या 108वां सीढ़ी जो गिनती हो रहा है, तो गीता का उत्तम पुरुष पहुंच रहे हैं क्या उससे, या वेदों का अक्षरात पर से परतः पर से परलय पार हो रहा है कि। तो कहाँ है उसका 108वां जो जीव को बार बार संसार में आना नहीं पड़े और जीव को अखंड मुक्ति का दरवाजा हो जाए। कि 108वां रामकृष्ण परमहंस ने उस भक्त को बोला था कि मैं माता को तो मेरे घर से तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन तुम तुम्हारा एड्रेस दो। तो उन्होंने दुकान का एड्रेस दिया, घर का एड्रेस दिया। रामकृष्ण परमहंस ने मना किया, ऐसा एड्रेस तो नहीं आएंगे देवी, तो कैसा एड्रेस चाहिए? तेरा एड्रेस चाहिए मुझे, मेरा एड्रेस। तो यहीं से मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ मेरा बरतार। तो ये मैं आत्मा को
जो सोर्स है वास्तव में वो क्या हो सकता है, 108वां का अंतिम सीढ़ी। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने ऐसे 108वां सब माला में 108 है, 108 में सागर हम करते हैं, 108 टाइटल है, 108 फलाना फलाना। तो एक सम्मान है, टाइटल है, जो भी, लेकिन ये शब्द आया कहाँ से 108? तो शास्त्रों में बहुत देखा है इस चीज़ को। तो प्राणनाथ जी ने सोचा कि इसके लिए भी थोड़ा सा प्रकाश डाल ही दें। तो उन्होंने 1800 जो है पक्ष ये विचार सुनियो परवान, या को सारा काढ़ो निर्वाण, इसका सार निकालना है। राष्ट्र में राष्ट्र माया जीव कोई है समर्थ। अब ये 108वां सीढ़ी में चढ़ने के लिए माया का जीव जो है कोई है समर्थ। माया का जीव मतलब आप सपना देखते हो, सपना में आपका मन गया तो मन ने वहाँ पर शुद्ध मन ने चेतन बन गया, अशुद्ध मन ने स्टेज बनाया। तो अशुद्ध मन मतलब शरीर बन गया, शुद्ध मन चेतन बन गया। अब वहाँ पर सपना में जो कार्य होता है उसमें से माया जीव कोई है समर्थ। उसमें माया जीव मैंने मेरी सृष्टि के अंदर बहुत सारे सपना के सृष्टि में लोग विद्वान भी है, कर्मयोगी भी है, बहुत ज्ञानी है। तो उनमें से बहुत समर्थ माया जीव है। इसका मतलब कहने का है कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के सत के अन्य कला में अनेक कला में एक कला अक्षर ब्रह्म। अक्षर ब्रह्म के विषय में शास्त्र में अक्षर चतुष्पाद अक्षर ब्रह्म करके लिखा हुआ है। तो उनके आँख के पल भर में ऐसा ब्रह्मांड बनने मिटने की बात कही है। तो उनकी जो सपना की सृष्टि है उसमें ईश्वर जीव है। ईश्वर ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर ये जीव उत्पन्न हुआ, उसको बोलते हैं मायावी जीव। ठीक है, मायावी जीव में कौन कौन हुए? अनंत जीव तो है ही, उसका मूल शेष नारायण है, और शेष नारायण को भी मूल आदि नारायण है। आदि नारायण ने पहले अपने आप को जानना चाहा, ना जानने पर असत्य माना, तो उन्होंने एक ओम बहुश्याम सृष्टि बना करके ढूंढे। तो माया जीव कौन हुआ? अक्षर का सपना का शरीर जो है वो मायावी, माया का जड़ हुआ शरीर। अब उसके अंदर जो जागृत का मन आकर के यहाँ पर सुरता बन के घुस गई है, वो चेतन बन करके शुद्ध मन। तो ये क्षर ब्रह्मांड के अंदर इस तरह से माया जीव नारायण ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर उत्पन्न होने वाला कोई है समर्थ, बहुत शक्तिशाली, बहुत ध्यानी, बहुत तपस्वी, बहुत विवेकी जीव एकदम परिष्कृत होते हुए यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो वो समर्थ हैं। तो दौड़ करत है कारण अर्थ। दौड़ करत है कारण अर्थ मतलब पहले बड़े बड़े माया जीव है, समर्थ बोला है। तो समर्थ जीव कारण अर्थ क्यों दौड़ता है? अपने मोक्ष कल्याण के लिए दौड़ते हैं। यहाँ समर्थ बोला तो कारण अर्थ क्या लेना पड़ेगा? संपूर्ण सृष्टि को उसका नाशवंत गुण देख करके अविनाशी तत्व में नैनम छिंदती शस्त्राणी नाम्य नैनम दहती पावक, यह आत्मा न पानी से भिजता है न ये घाम से सुखा सकता है करके बहुत सारे वेदों का ज्ञान में यही सार है। तो दौड़ करत है को कारण अर्थ, अपने जीवन का अर्थ समझने के लिए, जीवन का उद्देश्य समझने के लिए
बहुत साधना रूपी दौड़ करते हैं। कोई पंचाग्नि तपते हैं, कोई भैरव जाम खाते हैं, बहुत सारी तपस्या करने वाले हैं। क्यों? कारण अर्थ अपने जीवन धन्य बनाने के लिए, जीवन का उद्देश्य पकड़ने के लिए। तो वो कैसे दौड़ते हैं? निशंक आपोपा डारिया जीना, अपने आप को निशंक डाल दिया है यानी परमात्मा के चरण में। परमात्मा के चरण ने अपने आप को मिटा देने वाले हैं। कौन? माया जीव कोई है समर्थ में। निशंक आपोपा, अपने आप को डारिया जिन, अपने आप को मिटा दिया है, समर्पित कर दिया है। नियकर्म पैरा लिया अतिना, नियकर्म पैरा मतलब निष्काम कर्म योग। निह कर्म मतलब निष्काम कर्म योग। पैरा लिया, मार्ग लिया है। इस निष्काम कर्म योग में कर्मयोगी के लिए भी निष्काम कर्म योग, कर्म करो फल की आशा ना करो। भक्त का निष्काम कर्म योग जो है भगवान का है, परमात्मा का, मेरा कुछ नहीं है, निष्काम कर्म योग। ज्ञानी जो है, ज्ञानी भगवान का ज्ञान स्वरूप को दर्शन करके, ज्ञान ऐसा ज्ञान कि आत्मा या सार तत्व दूसरा कोई है ही नहीं। आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कोई 5 तत्व से नज़र हटाओ और उसके अंदर जो तत्वों को पकड़ो, आत्मा तत्व को, जिसके होने से शरीर चल रहा है। तो इस तरह निशंक आपोपा डारिया जिन्ना निय कर्म पैरा लिया तिना, निष्काम कर्मयोग का मार्ग लिया। इसका मतलब पराधसदा प्रेम लक्षणा भक्ति भी उसी लाइन में आएगा। अच्छा, मायाजू कोई है समर्थ, दौड़ा करता है कारण आप। निशंक आप, निशंक मतलब शंखरहित होकर। निशंक आप पडारिया जिन्ना निय कर्म पैड़ा लिया तिना, राष्ट्र में जी। पुष्ट मर्यादा जो प्रवाह पर पहुँचना 108वां में शुरू कर रहे हैं। कहाँ? 24 नंबर 3 में पुष्ट मर्यादा शब्द से 108वां पहुँचना है। परवा मर्याद जो पुष्ट, परवा मर्याद पुष्ट मर्याद जो परवा पख, या को सार बताऊं लख। मैं इसका सार बताने जा रहा हूँ। ताकि हिस्से किए 9, उसके बाद 9 हिस्सा भी किया जाता है। चढ़े सीढ़ी इस तरह से चढ़ते हैं। भगत जल भी, मार्ग जो है भवजल से भरा हुआ है, उसमें भरा हुआ ये जो यू चलता है। चीटी इससे ताकि हिस्से किए 9, चढ़े सीढ़ी भगत जल भो। सीढ़ी मतलब सीढ़ी, भगत मतलब भक्ति। भक्ति वाला सीढ़ी कौन सा है? नवदा भक्ति वाला सीढ़ी। जल भौ, जल भवसागर, भौ मतलब ये भवसागर। भवसागर से चढ़ने के लिए भक्ति का 3 सीढ़ी करके त्रिधा भक्ति भी आता है साथ में। सीधा भी ताके बांटे किए 27, चढ़े ऊंचे सूरत बांध जगदीश। सो बांटे किए 80 और एक पहुँचे वैकुंठ चढ़े इन्हें विवेक। इस तरह से चलता जाएगा। तो सुंदर साथ जी, आज थोड़ा सा मुझे बाहर जाना है, सुंदर साथ लेने आ गए हैं, इसीलिए आज मैं यही चौपाई रख रहा हूँ। चौपाई नंबर 2 दोहराता हूँ, दूसरा नंबर इतना भूमिका के साथ। कल फिर तीसरे नंबर चौपाई से आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे ही जाना होगा इसमें। तो अब एक एक पर्वा क्या है, मर्याद क्या है, पुष्टा क्या है, उसके 9 जोड़ा 9दा भक्ति क्या है, ये सारी चीज़ समझते समझते जाएंगे। जल्दीबाजी नहीं है, इसलिए आपको
यहीं पर विश्राम करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। माया जीव कोई है समर्थ, माना जीव कोई समर्थ, दौड़ करता है कारण अर्थ, निशंका पोपा डारिया जिन, निय कर्म पैड़ा लिया है तीन, निय कर्म पैड़ा लिया तीन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महा